हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो जो पार्ट 4 में है, हम नेविगेशन करने वाले हैं और एक प्रोजेक्ट हम बिल्डअप करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले नेविगेशन से। पहले सीख लेते हैं कि नेविगेशन में हमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिएगा कि ग्रुपिंग हमने लास्ट में सीखा था, लास्ट लेक्चर के लास्ट में सीखा था। तो उसमें हमने क्या देखा कि हम एक ग्रुप, एक फोल्डर को डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट्स में, बट वो यूआई में इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप सीधा इसको राउटिंग में इफ़ेक्ट नहीं करेगा। राउटिंग में सीधा आप अबाउट लिख सकते हो, /about। सो मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं, वो बस ग्रुपिंग दर्शाता है कि ये ग्रुप का है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नेविगेशन है हमको कैसे करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी है। बट मैं बता देता हूँ कि बेसिक HTML सीखते वक्त आपने देखा होगा स्टैंडर्ड एंकर टैग, जिसमें एक href एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे अपन URL डिफाइन करते हैं, मतलब वो प्लेस का एड्रेस डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो खुले। तो फिर जो ए टैग होता है उसका काम थोड़ा अलग होता है, और जो लिंक टैग होता है ना, उसका टैग थोड़ा अलग होता है, काम थोड़ा अलग होता है। लिंक में भी href एट्रीब्यूट ही होता है, बट लिंक ये एक next.js का एक अच्छा वाला वर्जन है ए टैग का, ऐसा मान के चले। तो लिंक को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जब हम यूज़ करना चाहते हैं। तो लिंक हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम next/link, ऐसा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बट ए टैग उसे में बिल्ट इन ही होता है। सो ए टैग का वर्किंग हम देखेंगे कि इसे माने एक वेबसाइट है myapp.com। तो एक वेबसाइट है और इसका हम होम पेज पे है अभी। तो जैसे ही हम ए टैग का इस्तेमाल करके नेविगेट करेंगे, समझो ये एक अबाउट वाला एक लिंक है, नेविगेशन लिंक अबाउट, और ये बना है स्टैंडर्ड ए टैग से। तो ये काम कैसे करता है, अब हम अभी अबाउट सेक्शन में जाएंगे ए टैग की मदद से। जो ये क्लिक किया तो देखो रिफ्रेशिंग ब्राउज़र, अभी होम पेज पे हम अबाउट पेज पे हम आ चुके हैं। हम वापस से होम पेज पे जाएंगे इसी के इस्तेमाल से। तो देखेंगे रिफ्रेशिंग ब्राउज़र, हर बार ये ब्राउज़र को रिफ्रेश रीलोड करता है उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए। बट लिंक कैसे काम करता है, अभी ये होम पेज पे, अभी लिंक देखो सीधा इंस्टेंटली ट्रांजिशन स्टेट प्रिजर्व। देखो वापस से अबाउट पेज में आ चुके हैं, अभी वापस होम पेज पे स्टेट प्रिजर्व प्रीफेच्ड। तो यहाँ पे वो रिफ्रेशिंग एंड रीलोडिंग नहीं हो रहा है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे थे, बट यहाँ पे इंस्टेंट हो रहा है। तो यही फ़र्क लिंक हो रहा है ए टैग में। तो हमने कंप्लीट करा था यहाँ तक। हमने राउटिंग यूज़ किया, वो भी स्टैटिक राउटिंग। हमने देखा पेजेस क्या होता है, लेआउट क्या होता है, जो एक ऐप में होता है ना। ऐप एक फ़ोल्डर होता है जिसमें ये सब होते हैं। फिर लेआउट को हम नेस्टेड लेआउट भी कर सकते हैं, जैसे ये तो रूट लेआउट होता है, फिर ये नेस्टेड लेआउट होते हैं। फिर स्टैटिक राउट तो हमने इसी में कंप्लीट करा था। उसके आगे हम घुसे डायनेमिक राउट में, जो हमने स्लग सीखा था। स्लग के बाद हमने देखा कैच ऑल रूट्स। ये क्या था, ये डॉट स्लग, मतलब ट्रिपल डॉट स्लग स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जिसका यूज़ ये था कि हम इसको मल्टीपल राउटिंग को हम एक लिस्ट में पिरो सकते हैं, लिस्ट में वो बन जाता है। तो सीक्वेंस वाइज जैसे मैं करूँगा अबाउट/ब्लॉग/ कुछ मेरा फर्स्ट पेज, तो वो उसका एक लिस्ट बन जाएगा, अबाउट ब्लॉग मेरा फर्स्ट पेज। तो ऐसा एक वो लिस्टिंग कर देता है। और फिर हमने कंप्लीट करा आज यूज़ लिंक कंपोनेंट, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो हम पहले 5 पेज का एक वेबसाइट बनाएंगे। तो है क्या उसमें, ये है वैसे। तो 5 पेज का क्या होगा, ये तो होम पेज हो गया, ये वाला पेज होम पेज होगा। 1 2 3 4 5 सही है, मतलब ब्लॉगिंग भी हम उसी में कर लेंगे। ये क्या, इसको भी ये दोनों एक ही है भाई, पता नहीं अलग अलग क्यों आ गए, बट ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्लीज़ फाइल स्ट्रक्चर देख लेना।
तो ऐप होगा और उसी के लेवल पे कंपोनेंट्स होगा। ये दोनों तो दिए होंगे, जैसे ही हम नेक्स्ट जेएस को हम क्रिएट करते हैं वैसे ये मिल जाते हैं। हमें बस ये राउटिंग लगाने हैं। राउटिंग आपको वापस से शॉर्ट में समझा दूंगा। फोल्डर के अंदर .js, तो राउटिंग में हम फोल्डर का नाम यूज़ करेंगे कि /about, फिर ये अपना पेज खुल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते बिल्डअप करना, तो बिल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो आप पहले बस वेबसाइट का होम पेज देख लो कि ये बहुत बेसिक पे आज अभी खड़ा है। मैंने इसका CSS भी हटा दिया, जो नेक्स्ट जो .js पहले से दिया रहता है, जो ब्लैक थीम पे बेस्ड है। सो हम पहले जाएंगे, फिर बनाएंगे पहला राउट अबाउट, और वो भी ऐप के अंदर होना चाहिए। तो ये फोल्डर है अबाउट, इसके अंदर होगा page.js, तो फाइल page.js, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना कोड। देखो कोडिंग तो बड़ा आसान है, हम क्या इसमें कुछ कोडिंग, एक्चुअल कोडिंग नहीं कर रहे, हम इसको डमी बना रहे एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेन कर पाए ना बेसिकली। आप भी लिख सकते हो अपने मन से, आप इसमें जो लिखना चाहो वो लिखो। मैं तो भाई लिखूँगा, क्या लिखूँगा, अच्छा ये अबाउट अस है, ज़्यादा तो यही होगा हर जगह। अब ये हो गया अबाउट। दूसरा चाहिए हमें कॉन्टैक्ट page.js contact us। कॉन्टैक्ट सिमिलरली फिर होगा सर्विसेस, तो अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये है सर्विसेस। और सर्विसेस में फिर हम करेंगे page.js। सर्विसेस सर्विस लोगे। सो ये हो गया है हमारा राउटिंग वाले सब सेक्शंस। तो हम इसको आजमा के देख लेंगे और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अबाउट अस, इसके बाद में था कॉन्टैक्ट अस, इसके बाद में था सर्विस लोग। सो आपको समझ गया कि हमने राउटिंग कैसे करी है, हमने पिछले लेक्चर में सिखाई थी, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करी है। इसके बाद हमें जाना है कहाँ पे, तो भैया जी ब्लॉग भी बनाना है। ये देखो यहाँ तक हमने बना लिया, अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज। आगे हम बनाएंगे ब्लॉग पेज। पहले ब्लॉग पेज बना लेते हैं, उसके अंदर स्लग का इस्तेमाल होने वाला है। तो फिर ये देखो हम कैसे करेंगे, कैसे ब्लॉग के अंदर एक page.js, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, यहाँ पे होगा ब्लॉक रिटर्न div h1। तो ये है ब्लॉग पेज, माय ब्लॉग माय ब्लॉग आ गया। तो अभी क्योंकि इसमें स्लग लगाना है और उसमें एक नेविगेशन पार्ट जैसे हम कुछ करेंगे, हाँ, जिससे मेरे अलग अलग ब्लॉग्स खुले। अभी ये तो ब्लॉग पेज खुल जा रहा है, बट ब्लॉग एक ही थोड़ी होता है, बहुत सारे ब्लॉग है। मेरा आज का ब्लॉग डेटेड
11 जून थर्सडे, आज का ब्लॉग, कल का ब्लॉग, ऐसे लिस्ट में ब्लॉग्स होंगे वो ब्लॉग पेज पे दिखने चाहिए और फिर जिसको आप खोलेंगे वो ब्लॉग पूरा खुल जाएगा पढ़ने के लिए। ऐसे हमें बनाना है, तो इसके लिए हम स्लग लगाएंगे तो आगे देखेंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, नेविगेशन, नैव बार और फुटर लगाना चाहूँगा कंपोनेंट में। कंपोनेंट किस लेवल पे होता है, तो भाई ऐप लेवल पे, तो हमें सोर्स में बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट्स इसके अंदर होगा navbar.js। अभी क्योंकि मैंने बोला था कि हम क्या यूज़ करेंगे, नैव में हम यूज़ करेंगे लिंक का। हम ए यूज़ नहीं करने वाले, ना ही हम कुछ लिस्ट के इस्तेमाल से कुछ करेंगे। लिस्ट का भी हम पहले इस्तेमाल करते थे, मैंने रिएक्ट तक तो लिस्ट यूज़ किया ही था। तो अभी के लिए फिर हम लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो लिंक को भी हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, एंकर जैसे इनबिल्ट होता है, लिंक वैसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, क्या होगा नेक्स्ट, ये आ गया पहले, हाँ ये हो गया। इसमें मैं क्या करूँगा, लिंक, हाँ जी लिंक आ गया, और href एट्रीब्यूट। इसमें हम करेंगे ये स्लैश, ये बन जाएगा होम, और इसके जैसे 5 है। अब ये तो एक हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 5। इसमें हम लगाएंगे अबाउट, फिर ये होम पे हम अबाउट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्टैक्ट, फिर यहीं पे हम कॉन्टैक्ट कर देंगे। सिमिलरली सर्विसेस और लास्टली ब्लॉग भी है ना भाई, भूलो मत। ब्लॉग शायद BLOG स्मॉल भी है ना, हाँ नहीं, हम href में हम जो चाहे वो नहीं लिख सकते, हमें फोल्डर का नेम ही लिखना है। बस हम उस लिंक को हम अपनी तरफ से नाम कुछ भी रख सकते हैं। हाँ तो ये इसको हम चाहते हैं, ये तो पहले हमने लिख लिया, अभी हम लिखेंगे और एक फुटर है, footer.js, शायद से f स्मॉल रखूँगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, तो फंक्शन फुटर, अरे फुटर, इसमें हम देखेंगे मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था, तो ये फुटर में आएगा। अब ये नया और फुटर दोनों कंपोनेंट्स हमने क्रिएट कर दिए। इसको हम अभी लेआउट का काम क्या होता है हमने जहाँ सीखा था, आप यहाँ देखोगे, अप्लाई करोगे कि देखो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं। अभी इसको हम लेआउट में इंपोर्ट करेंगे भाई, इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम क्या कंपोनेंट्स में, वो कंपोनेंट्स में भी भाई नैव बार। सिमिलरली इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स फुटर, वो अपने आप ही दे रहा है, हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं की। तो क्लासिकल है, बॉडी में पहले चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो नया बार सबसे ऊपर होता है।
मतलब समझ लो बॉडी, तो यहाँ पे लिखा तो है बॉडी, बट इसको आप ऐसे लो कि यही यूआई में दिखता है जो भी दिखता है। तो हम नया बार यहाँ ला गए थे टॉप पे, क्योंकि हमारा जो लिंक्स होते हैं टॉप पे होते हैं और जो फुटर होता है बॉटम में होता है। तो यहाँ फुटर लगा दिए, नया बार और फुटर लग गया, और बीच में फिर ये वेरिएबल ये बदलता रहेगा। नया बार और फुटर ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि फिर ये लेआउट का ही काम है। लेआउट बनाए इसलिए कि जो हम चाहते हैं वो बना रहे, हमेशा बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी नया बार और फुटर हमने एक बार लगा दिया, बार बार हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है हर पेज के लिए। जैसे अबाउट पेज के लिए वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग के लिए वापस, कॉन्टैक्ट के लिए वापस, यही कॉन्टैक्ट और ब्लॉग और सब में यही दिखेगा, फुटर और नया बार, बस उनके कंटेंट्स बदलेंगे। कैसे? देखो कैसे। अबाउट, ये देखो, ये है नया बार, ये है फुटर, बस बीच में बदल गया, इसका कंटेंट बदला है, बस सिंपल एज कॉन्टैक्ट अस। अभी ये तो लिख हो गया इसका काम। अभी हम नया बार का इस्तेमाल भी करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। ब्लॉग, माय ब्लॉग, सर्विसेस लोगे, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम पे आ गए हम। तो ये तो हो गया, बस एक ही चीज़ रह गई। अभी ब्लॉग में हम अभी स्लग लगाना रह गया, सभी तो बन चुका, बस स्लग ही रह गया। अभी ये इसमें हम नया फोल्डर लिखेंगे, तो उसको नाम देंगे स्लग, कुछ भी नहीं दे सकते हो, उसको बुलाते स्लग है, मैं यूज़ भी उसे स्लग नाम से ही कर रहा हूँ। नहीं, इसमें फाइल होगा page.js करके। तो जो हमने जो ब्लॉग में जो पेज लिखा है वो तो बड़ा बेसिक लिखा है, बट उसका काम यहाँ सीमित नहीं है, उसमें और बहुत करना बाकी है। स्लग क्या करता है गाइस? स्लग एक डेटाबेस, एक एपीआई में से, एक डेटाबेस नहीं तो एपीआई में से उस स्लग जो भी हमने सर्च करा है यूआरएल में, उसका डेटा हमें प्रेजेंट करता है। तो जैसे मैं किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ, वो स्लग में प्रेजेंट नाम लिख दिया मैंने यूआरएल में कि blog/wiki, तो भाई विकी का पूरा डेटा आ जाएगा अगर वो डेटाबेस में प्रेजेंट है। और नहीं है तो फिर खाली पेज, या फिर अगर हम खाली पेज नहीं दिखाना चाह रहे तो इफेक्ट्स करके हम उसे बता देंगे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो फिर 404 नहीं, मतलब एरर कुछ तो दिखा दे, बस वो कि नॉट फाउंड ऐसा करके दिखा दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही कोई हमारे पास एपीआई है, हमारे पास खुद का डेटा है। एक लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट है वैसे, उसके एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स है, इसे कर लेंगे कॉपी। बनाना कहाँ है? क्योंकि स्लग इसे फाइंड करेगा, स्लग इसे फाइंड कर रहा है, तो स्लग के अंदर नहीं बना सकते, फाइंड करना काम स्लग है, वो प्रेजेंट होगा ब्लॉक के इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वो, क्योंकि इसको हमें एक नाम देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट पोस्ट, शायद डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, मैं ही भूल गया। तो पोस्ट क्रिएट कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, बस इसे एक्सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहेंगे कि जैसे ये ब्लॉग वाला पेज खुलेगा ना गाइस, जैसे हमने समझो ब्लॉग खोल लिया, अभी ब्लॉग खोल ही लेते हैं, हमें बहुत ज़रूरत है अभी उसकी। ये ब्लॉग खुल जाएगा ना, तो इसके नीचे लिंक्स चाहिए, ब्लॉग नंबर 1, ब्लॉग नंबर 2, ब्लॉग नंबर 3। ब्लॉग नंबर 1 को खोलूँगा तो ब्लॉग 1 का पूरा कंटेंट खुल जाएगा ब्लॉग नंबर 1 का। तो सीधा माय पेजेस में ब्लॉग नहीं होंगे, या माय ब्लॉग वाले पेज में पूरे ब्लॉग्स नहीं होंगे खुले हुए, उनमें बस वो उनका लिंक होगा,
जैसे ये नैव बार में लिंक होते हैं ना अबाउट ये हर एक पेज के, वैसे ही माय ब्लॉग में उन ब्लॉग्स का लिंक होगा। तो हम अगर वो लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम कहाँ खो गए, हाँ ये पेजेस में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ होगी import लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। ये हमें चाहिए था, इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे कि हम ब्लॉक के नीचे क्या चाह रहे हैं। अब ये तो था ब्लॉक, हम इसके नीचे क्या चाह रहे हैं कि हम हर एक, अब ये फर्स्ट पोस्ट सेकेंड पोस्ट ये एज अ लिंक यहाँ पे हमें मिले कि हम फर्स्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखेगा कंटेंट कि दिस इज माय, ये मतलब फर्स्ट पेज में जो भी कंटेंट है वो दिख जाएगा और सेकंड पेज वाला भी होगा उसे। तो हम इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट के इसको हम यहाँ पे लिंक में बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, मैप का इस्तेमाल होगा, पोस्ट डॉट मैप और उसके अंदर होगा पोस्ट कर देते हैं और एरो। अब एरो के बाद होगा हम, क्योंकि हम यहाँ पे लिंक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो HTML टैग्स है, मतलब HTML है बट वो टैग्स ही है जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं होता है। तो उनको हम लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते। बेसिकली लोग सोचेंगे कि इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आएगा, नहीं, ये आएगा अपना सर्कुलर ब्रैकेट, पता नहीं क्या बोलते थे उस, भूल गया मैं। उसमें हम अपना कोडिंग लिखेंगे तो उसमें भी क्या ड्यू कर देते हैं, पहले ड्यू करेंगे। क्यों ड्यू किया, सेक्शन वाइज चाहिए, हमने एक सेक्शन बना लिया ना, उस सेक्शन में हर ब्लॉक के टाइटल का लिंक होगा जिसे क्लिक करने के बाद वो ब्लॉक पूरा खुल जाएगा, उसका कंटेंट दिख जाएगा। ये करना चाह रहे हैं तो माय ब्लॉक अलग ड्यू है और उसके जो अंदर ब्लॉक्स के जो लिंक्स होंगे वो अलग ड्यू होना चाहिए, इसलिए हम ये अलग से बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, पोस्ट डॉट स्लग कर लेते हैं, इसको पोस्ट डॉट स्लग करेंगे क्योंकि हम स्लग का चाहते हैं ना, यही तो है टाइटल मतलब ये वाला टाइटल ना स्लग। अब यहाँ पे स्लग नाम के अलावा कुछ और भी हो सकता था, आईडी वगैरह, क्योंकि हमने स्लग यूज़ किया और इसको नाम भी स्लग ही दे दिया है, इसलिए यहाँ पे स्लग लिखा है, कंफ्यूज मत हो फिर। स्लग, तो हम ये स्लग को चाहते हैं कि यहाँ पे बने, ठीक है ना। लिंक बेशक स्लग से बने बट उसका नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, टाइटल का हम उससे टाइटल का नाम दे देंगे, मे बी शायद, हाँ टाइटल ही दे दूंगा, बट इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे स्लग। तो इसके अंदर होगा लिंक href में क्या होगा, तो भाई वो ब्लॉक के अंदर है ना, जो भी चीज़ है हमारी वो ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक। फिर बाकी की चीज़ क्या बदल रही है, ब्लॉक के बाद वो जो चीज़ें हैं वो वही बदल रही है कि अगर ब्लॉक के बाद मैं फर्स्ट पोस्ट लिखूँगा या तो सेकंड पोस्ट लिखूँगा तो ये वेरिएबल है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं ब्लॉक के बाद, इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल ले लिया। ये जानते हैं ना इस्तेमाल, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इसका इस्तेमाल ही आई होप सब जानते होंगे भाई। यहाँ पे कोई बेसिक सीखने आए तो उम्मीद मत रखो मेरे से। तो यहाँ पे हम पोस्ट डॉट स्लग का ही इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पे पोस्ट डॉट स्लग हो गया। तो फिर हम यहाँ पे लिंक का नाम क्या देंगे, लिंक को नाम देंगे पोस्ट का टाइटल। हाँ भाई टाइटल ही दे देते हैं, ये जो है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो देखो बन गए ना, माय ब्लॉग
फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, तो ऐसा खुलना चाहिए और मज़ा आएगा। ये ऐसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, देखो ये खुलना चाहिए। अभी तो हमने लगाया नहीं है। देखो मेरा कि मेरा मोटिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं जैसे ही अभी ये ब्लॉग खुल जाएगा, मैं माई ब्लॉग खुलता था पहले, बट मैं चाहता था कि उसके अंदर मेरे सारे ब्लॉग्स के लिंक्स आ जाए, जिनको क्लिक करके मैं किसी भी ब्लॉग के कंटेंट को पढ़ सकता हूँ। अभी ये मेरे ब्लॉग्स के लिंक्स आ गए, बट ये खुल नहीं रहे। अभी खोलेंगे हम स्लग के द्वारा, तो खोलेंगे इसे। इंपोर्ट पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट पोस्ट तो हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, पोस्ट्स, यहाँ पे उसको डिफाइन कर देंगे, पोस्ट्स फ्रॉम पेज। स्लग के अंदर थोड़ी बनाया हमने, ब्लॉग के पेज में बनाया, इसलिए पेज। फिर उसके नीचे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ब्लॉग पेज, रिटर्न। भाई रिटर्न में क्या, रिटर्न से पहले हम कांस्टेंट पोस्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि पोस्ट को हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट्स डॉट स्लग ना। अरे हाँ, मेन बात तो रहेगी कि स्लग के अंदर क्या होता है। एक हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल मीन्स प्रॉप्स लेते हैं। प्रॉप्स का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, रिएक्ट अगर आपने पढ़ा होगा। पैराम्स एक वर्डिंग होती है, टर्म होता है, हाँ। तो पैराम्स को हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो और ये एक असिंक होगा। असिंक क्यों होगा भाई, ये प्रॉमिस की तरह काम कर रहा है, पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही ब्लॉग खुलेगा, आप URL में स्लग में कुछ डालोगे कि वो किसी एक ब्लॉग का नाम आप लिख लोगे, तो वो सर्च करेगा, फेच करेगा डेटाबेस में उस स्लग के डाटा को, कि उस स्लग का डाटा डेटाबेस में है कि नहीं। कि जैसे हमारे डेटाबेस में 2 ही चीज़ें हैं, फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट। बट मैंने अगर इसको /3rd पोस्ट कर दिया, ऐसे 3rd पोस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, बेशक ये है नहीं अपने डेटाबेस में, बट ये सर्च करेगा, तो उस फेचिंग में टाइम लगेगा। वो दिखता नहीं हमें तो इंस्टेंट दिख जाता है, बट वो अगर नहीं मिला तो फिर ब्लैंक पेज है, मिल गया तो फिर डेटा दिखा देगा। बट ये जो फेचिंग चल रही है ना, इसीलिए हमें एसिंक लगाना पड़ेगा, और ये प्रॉमिस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पोस्ट को हम अवेट पैराम्स, सॉरी पोस्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं पता नहीं, स्लग, और स्लग को मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि स्लग एक अलग चीज़ है, वो कोई साधारण वेरिएबल नहीं है। अच्छा, तो अभी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम जानेंगे कि हम पहले ये फैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये डेटाबेस में प्रेजेंट है, और नहीं ये तो फिर नॉट फाउंड ऐसा हम करेंगे। तो इसलिए इफ़ लगा देते हैं। इफ़ p.slug, अभी रुको, फाइंड करना है हमें पहले। हाँ, हम पहले उस स्लग को पोस्ट्स की वो लिस्ट में फाइंड करेंगे कि वो है कि नहीं। तो पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे पी ले लूँगा मैं। इसमें क्या हम चाहते हैं कि हमारा p डॉट जो स्लग नाम है, अगर वो स्लग के इक्वल है, इस स्लग के इक्वल है, हमने जो ये सर्च करा है, ये जो फेच हुआ है, ये नाम ही इस पोस्ट में
फाउंड मतलब है, प्रेजेंट है, तो ही ये काम करे, है कि नहीं? तो ही ये काम करे। मतलब हमने पोस्ट डिफाइन कर दिया कि पोस्ट क्या होना चाहिए, कि अगर ये स्लग है, अगर जो पोस्ट्स में जो भी हमने फाइंड किया है हमारा ब्लॉग का जो पोस्ट, उसका स्लग ये जो फेच हुए स्लग से मैच हो रहा है, तो ही ये पोस्ट में कुछ वैल्यू आएगी, नहीं तो पोस्ट अनडिफाइंड रहेगा। तो उसमें भी हम क्या चाहते हैं कि इफ़ पोस्ट अनडिफाइंड है तो हम रिटर्न करना क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे रिटर्न हो नॉट फाउंड। हम चाहते कि ये मतलब रिटर्न हो वैसे हाँ। इफ़ पोस्ट नॉट फाउंड, देन हम नीचे जाएंगे, रिटर्न में हम डिव बना लेते हैं, उसके अंदर h1 में क्या, h1 में हम पोस्ट की हेडिंग लगाएंगे, पोस्ट का टाइटल, कि हमने एक ब्लॉग खोल लिया, मैंने इसे क्लिक किया और ये खुल गया, तो सीधा इसका कंटेंट ना खुले, पहले फर्स्ट पोस्ट ऐसी हेडिंग आई, उसके नीचे कंटेंट अच्छा वाला फॉर्मेट, ऐसा महसूस होता है इसे देख के, मतलब अच्छी चीज़ें करेंगे भाई। पोस्ट डॉट वही टाइटल था, तो हम यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, नीचे कंटेंट होगा ना, कंटेंट, दैट्स इट हो गया। इसे क्लिक करूँगा, फर्स्ट पोस्ट, ये हो गया टाइटल, इसके अंदर कंटेंट था, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट पेज, खुल गया। अभी वैसे ही सिमिलरली सेकेंड पोस्ट का खोलेंगे, पहले वापस पीछे जाएंगे, सेकेंड पोस्ट, इसे खोल लेंगे, सेकेंड पोस्ट का खुल गया। अभी क्योंकि थर्ड पोस्ट करके कुछ है ही नहीं, उसे हम करके देख लेंगे। थर्ड पोस्ट पहले मैं देखूंगा कि URL में क्या, हाँ बस इसमें ही हम फर्स्ट पोस्ट की जगह पे यहाँ पे थर्ड लगा देंगे, थर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि थर्ड पोस्ट हमारे डेटाबेस में ही नहीं है। हमारे डेटाबेस में है क्या, फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट का नामो निशानी नहीं है हमारी इसमें, इसलिए थर्ड पोस्ट जैसे ही हमने ब्लॉग में लिखा, ये हो गया नॉट फाउंड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने क्रिएट कर लिया है एक प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, और आप इसमें आपके खुद के डेवलपमेंट भी लगा सकते हो आगे जाके। एक्चुअल ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बना सकते हो अपनी खुद की। इस जो ये वेरी बेसिक नया बार दिख रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से CSS स्टाइलिंग देके एक ब्लैक कॉलम, एक ब्लैक कलर का यहाँ पे एक लगा सकते हो डिज़ाइन, जिसके अंदर एक गुड स्पेसिंग, वेल स्पेसिंग के साथ यहाँ पे टैग्स प्रेजेंट हो। टैग्स मतलब ये जो भी हमारा नैव बटन्स है वो प्रेजेंट हो अच्छी स्पेसिंग के साथ, और अच्छा दिखेगा। होम पेज को भी आप अपने हिसाब से एडिट करो, फुटर आप अलग लगाना चाहते हो फिर वो आपके हिसाब से, फिर आप देखो कुछ आपको जो करना है। तो दैट्स इट गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में क्या, आप तो खुद मेरे साथ आपने अगर किया होगा साइड बाय साइड, अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है उससे, और नहीं किया है तो फिर वापस से वीडियो रिपीट करके आप खुद से भी ट्राई करो, अपने आप देख के ही भले, बट ट्राई करो। और सो बाय गाइस।